बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ी और कमजोर लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब उसे शिकार पकड़ने में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एक दिन लोमड़ी तालाब के किनारे बैठी हुई तालाब के किनारे खेल रहे खरगोशों को लालच भरी नजरों से देख रही थी। तभी एक खरगोश ने लोमड़ी को देखकर कहा, क्या बात है लोमड़ी भगत, इतनी गौर से क्या देख रहे हो? मैं 2 दिन से भूखी हूँ। कमजोर होने के कारण मैं कोई शिकार नहीं पकड़ पा रही हूँ। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे 3 दौर से गुजरना ही पड़ता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तुम अपने जीवन के 2 दौर देख चुकी हो, अब तीसरे का भी आनंद उठाओ। यह सुनकर लोमड़ी क्रोधित होते हुए खरगोश से बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब मैं जवान थी तब किसी खरगोश की मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब तुम जवान नहीं हो, अब जवान मैं हूं। तुम हंसकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम इसी लायक हो। मैंने तुम्हारे बारे में अपनी माँ और दादी से बहुत सुना है। जब तुम जवान थी तब तुम्हारा स्वभाव बहुत बुरा था। अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाकर मैं अपने पूर्वजों के साथ किए गए दुर्भाग्य का बदला ले रहा हूँ। इतना कहकर खरगोश हंसता हुआ वहां से चला गया। लोमड़ी उदास होकर जाते हुए खरगोश को देख कहती है, काश मैं जवान होती तो इस स्वादिष्ट खरगोश को जरूर खा जाती। पर लोमड़ी यह नहीं जानती थी कि यह पूरा दृश्य दूर पेड़ पर बैठा एक चिंकी चिड़िया देख रही थी। चिंकी चिड़िया तुरंत उड़कर मीनू मौसी और रानू चिड़िया के पास पहुंची और बोली, जब से मैंने लोमड़ी की हालत देखी है तब से मुझे बुढ़ापे से डर लगने लगा है। तुम कहना क्या चाहती हो? आज मैंने तालाब के किनारे एक बूढ़ी लोमड़ी को देखा। वह 2 दिन से भूखी थी और एक खरगोश ने उसका मजाक उड़ाया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। चिंकी चिड़िया की बात सुनकर रानू चिड़िया उदास हो गई। वह मीनू मौसी की ओर देखकर बोली, मौसी, क्या जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा भी हाल लोमड़ी जैसा होगा? नहीं रानू, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सभी अपने बुढ़ापे का इंतजाम करके चलेंगे। और रहा सवाल उस लोमड़ी का, तो उसके बारे में सुनकर मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन कोई भी किसी का ऐसे ही मजाक नहीं उड़ाता। यह सुनकर रानू चिड़िया चौंक गई और बोली, आप कहना क्या चाहती हैं मीनू मौसी? देखो, चिंकी चिड़िया ने केवल उस लोमड़ी का बुढ़ापा देखा है, क्या पता वह जवानी में कैसी हो। जो भी हो मीनू मौसी, हमें उस लोमड़ी की मदद करनी चाहिए। हम उसकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं? हम तो स्वयं कमजोर पक्षी हैं और हम सब शाम तक मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं। इतना कहकर मीनू मौसी वहां से चली गई। मगर रानू चिड़िया के दिमाग में बार बार बेचारी बूढ़ी लोमड़ी का विचार आ रहा था। और जब रानू चिड़िया इन्हीं उलझनों में उड़ती हुई जंगल के दूसरे छोर पर जा रही थी, तभी उसकी नजर एक अजीब सी चिल पर पड़ी। रानू चिड़िया ने देखा कि उस चिल के चारों ओर बहुत सारे पक्षी गोल घेरा बनाए बैठे थे। उसने सोचा, अरे, यह चिल तो हमारे जंगल की नहीं लगती, और सारे पक्षी इस चिल के सामने आदर से क्यों बैठे हैं? मुझे जाकर पता करना चाहिए। रानू चिड़िया उड़ती हुई उस चिल के पास पहुंच गई और वहां बैठे काले कौवे से बोली, काले कौवे, आखिर हमारे जंगल के सारे पक्षी इस चिल के सामने क्यों बैठे हैं? और यह चिल तो हमारे जंगल की नहीं लगती। रानू, यह कोई मामूली चिल नहीं है, बल्कि यह चमत्कारी और विचित्र चिल है जो दूसरे जंगल से भ्रमण करता हुआ यहाँ तक आया है। कुछ दिनों बाद यह यहाँ से चला भी जाएगा। जितने भी पक्षी यहाँ मौजूद हैं, उन सब की कोई न कोई समस्या है। वे सभी अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए इस चिल के पास बैठे हैं। मुझे तुमसे ऐसी अंधविश्वास भरी बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। रानू, मैंने अपनी आंखों से इस चील का चमत्कार देखा है। तभी चील रानू चिड़िया की ओर देखकर बोली, मैं कोई ढोंगी चील नहीं हूँ, सच में मेरे पास चमत्कारी शक्तियां हैं। मैं कैसे मान लूं? तो फिर तुम ही बताओ, तुम क्या देखना चाहती हो ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं सचमुच चमत्कारी चील हूँ। हमारे जंगल में एक लोमड़ी बूढ़ी हो चुकी है। बूढ़ी होने के कारण वह शिकार नहीं कर पाती और कई कई दिन भूखी रहती है। जंगल के दूसरे प्राणी भी
उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम सच में चमत्कारी चील हो तो ऐसा कर दिखाओ कि वह लोमड़ी फिर से जवान हो जाए। राणू की बात सुनकर चील गंभीर स्वर में बोली, हमें प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो एक बार बूढ़ा हो चुका है उसे वैसा ही रहने दो। तुम प्रकृति के नियमों को नहीं समझती हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े और फिर मेरे पास आना पड़े। सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहती कि तुम एक ढोंगी चील हो और झूठ बोलकर पक्षियों को भ्रमित कर रही हो। राणू की बात सुनकर चील रोष से बोली, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही सही। इतना कहकर उसने जमीन पर रखा हुआ एक दाना उठाकर रानू चिड़िया की ओर फेंकते हुए कहा, ये चमत्कारी शक्तियों से अभिमंत्रित किया हुआ दाना है। इसे लो और जाकर उस लोमड़ी को खिला दो। वह लोमड़ी जवान हो जाएगी और उसके अंदर एक जवान जैसी शक्ति आ जाएगी। चील की बात सुनकर रानू चिड़िया ने वह दाना उठाया और तुरंत तालाब के किनारे बैठी लोमड़ी के पास पहुंची। सारी घटना सुनाकर बोली, जब मुझे चिंकी चिड़िया ने तुम्हारे बारे में बताया था तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हुआ। इसलिए मैं यह चमत्कारी दाना लाई हूँ। तुम जैसे ही इसे खाओगी फिर से जवान हो जाओगी। न तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा और न ही कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। रानू की बात सुनकर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम तो वाकई ही बहुत अच्छी हो रानू। मैं इस दाने को जरूर खाऊंगी। जैसे ही लोमड़ी ने विचित्र चमत्कारी दाना खाया वह दोबारा से जवान हो गई। लोमड़ी के दोबारा जवान होते ही रानू चिड़िया खुश होकर वहां से चली गई। रानू चिड़िया के जाते ही लोमड़ी ने अपने आप से बड़े ही घमंडी अंदाज में कहा, मैं दोबारा जवान हो गई हूँ। अब मैं इस तालाब के किनारे खेलते हुए खरगोशों के पूरे परिवार को खा जाऊंगी। यह कहते ही लोमड़ी की नजर एक सुंदर खरगोश पर पड़ी। उसने निर्दयता से उस खरगोश को अपने मुंह में दबोच लिया। खरगोश विनती करते हुए बोला, मुझे छोड़ दो लोमड़ी बहन, कृपया मुझे मत खाओ। नहीं, तुम तो मेरा भोजन हो। और केवल तुम ही नहीं बल्कि तालाब के किनारे रहने वाले सभी खरगोश मेरे भोजन हैं। मैं सबको खा जाऊंगी। इतना कहकर लोमड़ी ने उस सुंदर खरगोश को मार दिया और बड़े शौक से खाने लगी। शाम तक लोमड़ी ने तालाब के किनारे खेलते हुए कई खरगोशों को समाप्त कर दिया। जो खरगोश उसे स्वादिष्ट लगते वह उन्हें खा जाती और जिनमें उसे स्वाद नहीं लगता उन्हें तालाब के किनारे फेंक देती। बेचारे खरगोश तड़प तड़प कर वहीं प्राण त्याग देते। अगले दिन चिंकी चिड़िया अपनी छोटी सी बच्ची के साथ वहां से गुजर रही थी। चिंकी चिड़िया अपनी बेटी को उड़ना सिखा रही थी। तभी उसकी नजर उस लोमड़ी पर पड़ी जो अब फिर से जवान हो चुकी थी। चिंकी चिड़िया अपनी बेटी के साथ तुरंत लोमड़ी के पास जा पहुंची और बोली, तुम्हें जवान देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कहते ही चिंकी चिड़िया की नजर वहां पड़े मरे हुए खरगोशों पर पड़ी। वह हैरान होकर बोली, अरे, ये तो वही खरगोश हैं जो तालाब के किनारे खेला करते थे। लोमड़ी उदास भरी आवाज में चिंकू चिड़िया से कहती है, पता नहीं कल रात क्या हुआ, सारे खरगोश तालाब के किनारे तड़प तड़प कर मर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे भी खरगोश तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया करते थे। अच्छा सुनो, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। यह मेरी छोटी बेटी है, मैं इसे उड़ना सिखा रही हूँ। क्या तुम कुछ देर के लिए इसका ख्याल रख सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम आराम से जाओ और अपना काम पूरा करके आना। तब तक मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगी। चिंकी चिड़िया वहां से चली गई। लोमड़ी चिंकी चिड़िया के उस नन्हे बच्चे को गौर से देखने लगी। सच तो यह था कि उसके मुंह में पानी आ रहा था। वह मन ही मन बोली, जब मैं जवान थी तब मैं चिंकी जैसी चिड़ियों का मांस बड़े शौक से खाया करती थी। यह मांस मेरा पसंदीदा था। खैर, कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा जवान हो गई हूँ। क्यों ना इस चिड़िया के बच्चे का मांस चख लूं? तभी मासूम बच्चा भोलेपन से लोमड़ी से बोली, क्या हुआ? आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हैं? तुम्हें देखकर मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। इतना कहकर लोमड़ी ने अपने पंजों से उस नन्हे बच्चे को बेरहमी से मार डाला और उसे खा गई। कुछ देर बाद जब चिंकी चिड़िया वहां आई और अपने बच्चे को न पाकर लोमड़ी से बोली, अरे, मेरा बच्चा कहाँ गया? तभी तालाब से एक मछली बाहर आकर बोली,
तुम्हारे बच्चे को इसी लोमड़ी भगत ने खा लिया है। ये सुनकर चिंकू चिड़िया अविश्वास भरी नजरों से लोमड़ी को देखने लगी। लोमड़ी ने साफ साफ कहा, हाँ, खाया है तो इसमें समस्या क्या है? मुझे मांस पसंद है और तुम्हारे बच्चे का मांस मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा, इसलिए मैंने उसे खा लिया। यह तो बहुत गलत बात है। तो तुम क्या कर लोगी? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, समझ गई? इसका मतलब तालाब के किनारे खेल रहे सारे खरगोशों को भी तुमने ही मारकर खाया है? इतना कहकर चिंकी चिड़िया उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास पहुंची और सारी घटना बताते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रानू, वह लोमड़ी बूढ़ी ही सही थी। मुझे तुम्हारे बच्चे की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ और मुझे अपने ऊपर पछतावा भी हो रहा है। उस चिल ने बिल्कुल सही कहा था, हमें प्रकृति के नियमों के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया चिंकी चिड़िया के साथ उस चील के पास पहुंच गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दो चील, मैंने तब तुम्हारी बात नहीं मानी थी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इतना कहकर उस चील ने एक और दाना रानू चिड़िया के सामने फेंक दिया और बोली, इस दाने को उस बूढ़ी लोमड़ी के ऊपर फेंक देना, वह दोबारा बूढ़ी हो जाएगी। रानू चिड़िया तुरंत वह दाना लेकर उस लोमड़ी के पास पहुंची और ऊपर से उसने वह दाना लोमड़ी पर फेंक दिया। दाना शरीर से स्पर्श होते ही लोमड़ी फिर से बूढ़ी और कमजोर हो गई। लोमड़ी बोली, अरे मैं तो फिर से बूढ़ी हो गई। तभी रानू चिड़िया क्रोधित होकर बोली, लोमड़ी, तुम बूढ़ी ही अच्छी लगती हो। जो गलती मैंने की थी उसे मैंने सुधार दिया है। इतना कहकर रानू चिड़िया वहां से चली गई और लोमड़ी फिर से बूढ़ी और कमजोर हो गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।